संभल हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बिलाल नाम का एक शख्स भी था। संभल में हमारी मौजूदगी है, बिलाल के परिवार के साथ हम मौजूद हैं। बिलाल के भाई हैं मोहम्मद अलीम, आपका नाम है जी। आप बताइए पूरी घटना क्या हुई थी, क्या आपको पता चला? 1 मिनट। मेरे भाई दिल्ली माल आ रहा था। मेरे भाई का ऑर्डर पे माल आता है, मेरे भाई का माल लेने गए थे। माल आई है दुकान पे, माल सेट करवाने जा रहे थे। गेट मेल करवाते दुकान पे माल सेट करके फिर वापस आ रहे थे। वापस आते आते फिर भगदड़ मच गई, लाठी चार्ज हो गई। लाठी चार्ज में मेरा भाई रिक्शे में बैठ कर आ रहा था, उन्होंने गोली मार दी। सामने से गोली चलवा दी, फायरिंग गोली की इजाजत मार दी। एसओएचओ ने गोली चलवाई है। बिलाल की वहाँ पर दुकान थी, क्या थी? वो वहाँ कैसे पहुँचे, इस बात की जानकारी? मेरे भाई की लेडीज सूट की रेडीमेड की दुकान थी। मेरे भाई की लेडीज सूट की दुकान थी। वहाँ दुकान पे माल सेट करने गए थे। माल सेट करके जब इन्होंने फोन आया उनके पास कि यहाँ पर लाठी चार्ज हो गई है, समझे, और वहाँ पर लाठी चार्ज हो गई है, पथराव हो गया है। तो मेरा भाई दुकान बंद कर आ रहा था। मेरा भाई दुकान बंद करके आ रहा था, जैसे बंद करके आ रहा था और जैसी भगदड़ हुई। रिक्शे वहाँ पर खड़े होते हैं डाकखाने के पास, जामा मस्जिद का गेट जो रिक्शे होते, तो रिक्शे खड़े थे वहाँ पर, रिक्शे में बैठ रहे थे सब। धक्कड़ मची तो मेरे बिलाल भाई भागे, हमारे भाई उनके पीछे मतलब एकदम गोली मार दी। फिर कितनी उम्र थी बिलाल की? और भाई की होगी 22-23। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। घर में कौन कौन है? घर में हम 4 भाई हैं और एक बीमार रहते बड़े, वो उनका सदमे में बीमार है, वो हॉस्पिटल में। कौन से नंबर के थे? मेरे भाई मेरे तीसरे नंबर के थे जी। तो सुबह आप क्या कह कर गए थे घर से? क्या कर गए थे? मैं आ रही हूँ माल सेट करवा के आ रहा हूँ। मेरे घर वालों ने मना किया मत जाओ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एसएचओ को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सीओ को, एसएचओ को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनने गोली की फायरिंग की इजाजत दी, उन्होंने गोली मारी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। उन्होंने बलुआ करने की दोबारा कोई कोर्ट वोट की, सबकी वकीलों की छुट्टी थी, फिर दोबारा मस्जिद में घुस गए। उन्होंने जैसी पब्लिक हमारी आई रोकने तो उन्होंने पे लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज करने के बाद फिर गोली चार्ज कर दी। गोली चार्ज करने के बाद 3-4 लोग मर गए, उनमें मेरा भाई भी था। माल सेट करके आ रहा था मेरा भाई। ये मोहम्मद अलीम है जो कि बिलाल के भाई हैं। रो कर इनका बुरा हाल है और ये कह रहे हैं कि जिसने भी ये किया है, गोली चली है, कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए कि अलीम के पुलिस का एक पक्ष आया है, पुलिस ये कह रही है कि वहाँ पर जो लोग थे, पथराव चल रहा था, इस तरह की बात झूठ बोल रही है। वो सरासर झूठ बोल रही है। पुलिस एसओ अनीस चौधरी है, इसने गोली चलाने की वो दी सर्विस। देखिए बिलाल का ये घर है, अनीस चौधरी है, अनुज चौधरी। ये बिलाल, ये आप ही का घर है? जी बताइए। उधर गुलाब, ये पुलिस वाला अनुज चौधरी जो है, उसने कड़ी से अनीस चौधरी सीओ जो है, उसने फायरिंग की। उसने फायरिंग की, डायरेक्ट गोलियां चलाई। मेरा भाई उसमें मर गया। मेरा बिलाल भाई का जो मरा है, वो मरने का नाम है बिलाल भाई, बिलाल। देखिए कितना यहाँ पर परिवार का रो कर बुरा हाल है। चौधरी को जड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उसे। ऐसे कई सीओ है, वो कई मासूम बच्चों की जान खा गया, वो उसने कई बच्चों को मार दिया है। सही होनी चाहिए उनमें। यहाँ पर एक बार उनके पिताजी भी हैं, एक बार बुला देंगे बिलाल के पिता। एक बार घर भी देख लीजिए और देखिए बिलाल के घर के आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। सीओ अनुज चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीओ एसएचओ की अभी क्या पुलिस बता रही है? शव कहाँ है? पोस्टमार्टम शव कहाँ है? सब आ रहा है रास्ते में। पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा। मेरे भाई का पोस्टमार्टम हो गया रास्ते में। क्या दफीना कब होगा, कुछ पता चला जी? दफीना कब होना है? दफीना 10 बजे के ईशा के बाद है, नमाज के। अच्छा जी। देखिए यहाँ पर उनके घर वाले हैं, ने गोली मारी है, कह रहे हैं कि 22 साल की उम्र है और आरोप पुलिस पर सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग में मौत हुई है बिलाल की। आपको बता दें कि 3 लोगों की अब तक इसमें मौत हुई है, जिसमें एक नईम 32 साल, बिलाल जहां पर हम अभी मौजूद हैं उसके परिवार के घर के पास, उसकी उम्र 22 साल है, और एक नौमान नाम का शख्स है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल परिवार में दुख का माहौल है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि रात में किसी वक्त सुपुर्द खाक बिलाल के शव को किया जाएगा।